मैं सत्येंद्र सिंह छात्रों आज आप सबके समक्ष डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो टॉपिक है वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा। तो वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा के अंतर्गत छात्रों मैं आप सबके समक्ष वित्तीय प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, इसकी क्या डिफिनीशन होती है, इसको बताने के साथ साथ वित्तीय जो प्रबंधन है इसके क्या क्या माध्यम है। वित्तीय प्रबंधन के माध्यम को बताने के बाद वित्तीय प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं छात्रों। तो वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य के बाद फिर मैं आपको एक वित्तीय प्रबंधन या वित्तीय साधन के जो स्रोत हैं उसके बारे में छात्रों बताऊंगा। तो अब देख लीजिए छात्रों, वित्तीय प्रबंधन की जो अवधारणा है इसके मीनिंग के बारे में छात्रों आप लोग जान लीजिए कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए छात्रों, जो अगर देखा जाए तो वित्तीय जो प्रबंधन इसको अंग्रेजी में छात्रों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से छात्रों इसको जाना जाता है। अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो वित्त का मतलब होता है धन संबंधी। एक विद्यालय विशेष के अंतर्गत जो प्रबंधक के माध्यम से धन संबंधी जो समस्त व्यवस्था करने का कार्य किया जाता है छात्रों, उसी को हम वित्तीय प्रबंधन के नाम से उसको जानते हैं। अगर देखें छात्रों तो वित्तीय प्रबंधन जो है आर्थिक जो निर्माण कार्य करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत छात्रों देखा जाए तो ये पोस्ट कार्य, इसके अंतर्गत देखा जाए छात्रों तो पोस्ट कार्य जो शब्द हैं तो ये सभी जो है शब्द जो है वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा में मुख्यतः शामिल हैं। या तो हम ऐसे कह सकते हैं छात्रों, जो ये वित्तीय प्रबंधन है उस प्रबंधन में मुख्य कार्य पोस्ट कार्य है। या वित्तीय प्रबंधन का मुख्य कार्य पहली बात जो होता है नियोजन करने कार्य या प्लान जिसको कहते हैं छात्रों। तो अब ये जो नियोजन हो गया, जो नियंत्रण हो गया, मैं आपको जो है प्रारंभ में जो है पोस्ट कार्य के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है ये वित्तीय जो प्रबंधन का अर्थ होता है आर्थिक क्रियाओं के निर्माण के लिए नियोजन एवं नियंत्रण से होता है छात्रों। अब इसी तरीके से देखा जाए तो जो वित्तीय प्रबंधन के अर्थ में पहला प्लानिंग आ गया, दूसरा क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन हो गया छात्रों। फिर इसी क्रम में आगे जो आता है छात्रों स्टाफिंग आता है। फिर इसमें जो D4 होता है छात्रों डायरेक्शन हो गया है छात्रों। तो ये जो डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन के बाद उसके बाद जो है फिर जो एडजस्टमेंट हो गया या इसमें CO हो गया। CO मतलब होता है छात्रों कोऑर्डिनेशन, यानी किसी संस्था विशेष में जो समन्वय का कार्य किया जाता है या अध्यापक छात्रों के बीच या जो मैनेजमेंट होते हैं उनका जो अध्यापक के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का होना अत्यंत ही मस्ट होता है, यह अत्यंत ही आवश्यक होता है छात्रों। तो इसमें जो है CO है, या तो C का मतलब कोऑर्डिनेशन हो गया, और जो छात्रों इसमें A है, A का मतलब होता है छात्रों एडजस्टमेंट हो गया छात्रों। तो एडजस्टमेंट के बाद फिर R का मतलब जो होता है छात्रों इसमें रिपोर्ट से है, रिपोर्टिंग करने से रिपोर्ट तैयार करना होता है छात्रों। ये जो रिपोर्ट के बाद आगे जो हमारा एक होता है बजटिंग आता है छात्रों। तो ये जो बजटिंग का मतलब होता है छात्रों बजट तैयार करना। अगर यही इसी बारे में देखा जाए तो जो वित्तीय प्रबंधन के द्वारा ही हम इन सब जो है गुणों या तो पोस्ट कार्य जैसे अर्थों को जो है पोस्ट कार्य जैसे शब्दों को तैयार करने का कार्य करते हैं, या इसके अंतर्गत या वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से विद्यालय में हम इन सब के या पोस्ट कार्य हो गया या फिर इसमें ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टाफिंग हो गया, जो कर्मचारी होते हैं छात्रों उनकी जो अपॉइंटमेंट करने का कार्य छात्रों इसके अंतर्गत किया जाता है छात्रों। अब देखें तो मैं अब तक इसके मीनिंग के बारे में छात्रों बताया। अब इसके अर्थ के बारे में, अब तो मीनिंग तो हो गया, अब इसके अर्थ के बाद फिर अगला जो आता है छात्रों इसकी डिफिनेशन आता है। अब इसकी जो डिफिनेशन इसके परिभाषा के बारे
में देखा जाए तो इसकी जो परिभाषा होती है इसमें स्टेन एवं ब्राइम के अनुसार है। स्टेन एवं जो है ब्राइम हो गए। तो अब हम बात करते हैं स्टेम एवं ब्राइम ने जो है, या स्टेन एवं जो ब्राइम है उन्होंने किस ढंग से जो है वित्तीय प्रबंधन को अर्थ के रूप में या इसकी किस तरीके से डिफिनेशन दिया है। तो अब हम देखें, जो ब्राइम ने ये कहा है कि वित्तीय प्रबंधन जो होता है आर्थिक रूप से निर्णय लेने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों एवं उपक्रम के जो लक्ष्यों की प्राप्ति में सदैव ही समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। या तो ऐसे कह सकते हैं छात्रों कि वित्तीय प्रबंधन आर्थिक रूप से निर्णय निर्माण करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में समन्वय स्थापित करते हैं। अब स्टेम एवं ब्राइम के अनुसार मैंने बताया। फिर अगले जो डिफिनेशन वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में दिया है वो आता है हार्वर्ड की आती है। किसकी छात्रों? हार्वर्ड एवं उपटन की है डिफिनेशन। हार्वर्ड एवं उपटन, तो इन्होंने जो है अगर इसके बारे में भी बताया है कि वित्तीय प्रबंधन नियोजन एवं नियंत्रण के लिए किया गया या वित्तीय कार्यों पर लागू करना है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो वित्तीय प्रबंधन होता है नियोजन एवं नियंत्रण के लिए ये वित्तीय कार्यों को लागू करना है। नियोजन एवं नियंत्रण, अब आप लोगों के ध्यान में बातें ये आती होंगी कि नियोजन क्या है। अगर देखें छात्रों, जो नियोजन है ये अंग्रेजी के प्लानिंग शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अगर देखा जाए तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे नियोजन की जो है, या शिक्षण की जो थ्योरी में पढ़े होंगे नियोजन। जैसा कि इसमें शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को जो है नियोजन के सिद्धांत का उचित तरीके से फॉलो करते हुए एक अध्यापक को हमेशा ही अध्यापन का कार्य उनको करना चाहिए। छात्रों अगर देखा जाए तो जो नियोजन है तो नियोजन ये अपव्यय को रोकता है। जिस प्रकार योकम एंड सिम्पसन के डिफिनेशन पर छात्रों चले हम तो उन्होंने ये बताया है कि जो नियोजन होता है वो अपव्यय को रोकता है या अध्यापकों को क्रमबद्ध रूप से अध्यापन कार्य करने के लिए ये प्रेरित करता है। अगर देखा जाए छात्रों तो जो नियोजन होता है ये कई प्रकार के होते हैं। छात्रों जो नियोजन होता है पहले सामाजिक नियोजन, राजनीतिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, कहने का मतलब प्रत्येक विषयों के अंतर्गत जो उचित प्रकार से योजना बनाने का कार्य छात्रों किया जाता है तो उसी को हम जो है नियोजन कहते हैं। तो मैं आपको जो अगर जो नियोजन के बारे में देखें तो नियोजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो पहला एक जो दीर्घकालीन नियोजन या पहला अल्पकालीन जो नियोजन कर सकते हैं छात्रों, फिर उसके बाद हमारा दीर्घकालीन नियोजन आता है। तो जो दीर्घकालीन नियोजन में तो पूरे जो शिक्षण जो है सत्र की जो इसमें क्रियाएं छात्रों शामिल होती हैं। जो दीर्घकालीन जो नियोजन है इसमें पूरे शिक्षण सत्र की समस्त क्रियाएं होती हैं। और उसके बाद जो दूसरा आता है छात्रों अल्पकालीन नियोजन। तो जो अल्पकालीन नियोजन ऐसे नियोजन को कहते हैं इसमें जो है एक जैसे कोई एग्जाम हो गया या केवल एक जो है छमाही तक या कह सकते हैं जो दिन प्रतिमाह का जो हमारा होता है टेस्ट, उन सब के लिए जो योजना बनाने का कार्य छात्रों किया जाता है तो उसी प्रक्रिया कोई छात्रों हम अल्पकालीन नियोजन कहते हैं। अब देखें तो यहाँ पर मैं आपको बताया हार्वर्ड एवं उपटन की डिफिनेशन के संदर्भ में कि इन्होंने वित्तीय जो प्रबंधन की परिभाषा में किस तरीके से बताया है। इन्होंने ये बताया है कि जो वित्तीय प्रबंधन तो नियोजन एवं जो नियंत्रण के लिए वित्तीय कार्यों को लागू करने पर विशेष रूप से बल दिया है। और इसके बाद देखिए छात्रों स्टेम एवं ब्राइम के अनुसार मैंने बताया, हार्वर्ड उपटन के अनुसार बताया। तो इसके बाद जो नंबर 3 डिफिनेशन आती है फिलिया बटोच के अनुसार, और जो नंबर 3 है जो डिफिनेशन हमारी है वो फिलिया बटोच। अब इसके संदर्भ में देखें तो उन्होंने ये बताया है कि वित्तीय प्रबंधन का संबंध है
उन प्रबंधकीय जो निर्णयों से है। उन्होंने क्या बताया छात्रों कि वित्तीय प्रबंधन का संबंध उन जो प्रबंधकीय निर्णयों से है जिनके परिणाम स्वरूप उपक्रम की दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्तीय जो है आवश्यकता के कोषों की प्राप्ति होती है। वित्तीय आवश्यकता के कोषों की प्राप्ति होती है और इसी के निर्णय पर जो है, इसी के जो निर्णय होता है, ये वित्तीय स्रोतों की प्राप्ति भी इसमें की जाती है। छात्रों, मैं भी तक आप लोगों को फिलिया जो है बोटोज के या बोटोज की डिफिनेशन मैंने आपको बताया। तो फिलिया जो बोटोज की डिफिनेशन के बाद जो फोर्थ डिफिनेशन आता है छात्रों, इजरा जो है सोलोमन की डिफिनेशन छात्रों आता है। अब हम इजरा जो है सोलोमन की क्या डिफिनेशन कहती है छात्रों, इसके बारे में स्पष्ट कर लेते हैं। अब देखिए छात्रों, इन्होंने ये बताया है, जो इजरा सोलोमन है, इन्होंने बताया है कि जो वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोतों से है, या जो वित्तीय कोष कहाँ से धन आए, कैसे धन की जो है प्राप्ति हो सके, उसी से इन्होंने जोड़ा है कि जो वित्तीय प्रबंधन का हमारा तात्पर्य किससे जुड़ा है, महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोतों से इन्होंने बताया है छात्रों। आप देखें इजरा एवं सोलोमन की डिफिनेशन के बाद छात्रों जो हमारी अगली जो डिफिनेशन आती है वो ब्रोडली की डिफिनेशन आती है छात्रों। ब्रोडले, तो अब जानते हैं कि ब्रोडले ने किस तरीके से जो है इसको, या वित्तीय जो हमारा प्रबंधन है उसकी अवधारणा को किस ढंग से डिफाइन किया है छात्रों। अब ब्रोडले ने बताया है कि वित्तीय प्रबंधन जो है व्यवसायिक, इन्होंने बताया छात्रों कि वित्तीय प्रबंधन व्यवसायिक प्रबंधन का वह क्षेत्र है जो पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी को किस ढंग से उपयोग किया जाए, किस ढंग से इसका जो है कार्य को आगे बढ़ाया जाए, उस पर जो है निर्भर किया जाता है। तो इसी तरीके से मैं आपको छात्रों जो वित्तीय प्रबंधन या जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो जो वित्तीय प्रबंधन को पहले हम मीनिंग या इसके अर्थ के बारे में बताए, फिर इसकी क्या डिफिनेशन होती है, इसको किस किस थिंकर ने किस ढंग से जो डिफाइन किया है छात्रों। तो इसके बारे में मैं आपके समक्ष वित्तीय प्रबंधन की परिभाषा, अर्थ में परिभाषा के बारे में बताया। अब इसके जो है माध्यम क्या क्या है छात्रों, अब इसके माध्यम के बारे में, इसके मीडियम, इसकी जो है अब हम मीडियम के बारे में छात्रों बात करते हैं। पहली बात तो आता है इसमें, अगर इसके माध्यम के बारे में देखें तो विद्यालय अनुदान आता है छात्रों। क्या आता है छात्रों इसमें? विद्यालय अनुदान। अब देखें तो अगर इसके बारे में देखें छात्रों, कुछ ऐसे जो वित्तीय प्रबंधन के माध्यम है कि जो कि विद्यालय में अनुदान, जो विद्यालय में एक अनुदान के रूप में जो धनराशि प्राप्त की जाती है, वो भी जो है एक वित्तीय प्रबंधन के माध्यम है। जैसे बीएससी या जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, उन सब के माध्यम से जो कुछ दान विद्यालय को दिया जाता है, तो ये विद्यालय अनुदान के माध्यम से सारी जो रकम एक विद्यालय को प्रदान की जाती है। तो विद्यालय अनुदान के बाद छात्रों जो ये दूसरी जो है माध्यम, विद्यालय अनुदान के बाद टीएलएम होता है छात्रों। टीएलएम के बारे में आप लोग जानते होंगे। टीएलएम या जिसको कहते हैं छात्रों शिक्षण अधिगम, जिसको कहते हैं शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम जो है सामग्री से प्राप्त अनुदान, सामग्री से प्राप्त अनुदान। तो अब इसके बारे में छात्रों जान लीजिए। तो मैं अभी तक आपको विद्यालय अनुदान के बारे में बताया। अब देखें टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिनको हम शॉर्ट में छात्रों टीएलएम के नाम से जानते हैं। आप लोग जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में पहले से पढ़ चुके हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि जिस सामग्री का प्रयोग करके अध्यापक अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है और विद्यार्थी उसको जानने, समझने एवं सीखने के लिए जो प्रयोग करते
करते हैं छात्रों, तो उसी को हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं, या उसी को जो है TLM के नाम से छात्रों जानते हैं। अगर जो है TLM से क्या है, जो शिक्षण अधिगम सामग्री से प्राप्त अनुदान, अगर देखा जाए तो जो वित्तीय प्रबंधन के जो माध्यम है, जो है प्रत्येक अध्यापक जो प्राथमिक विद्यालय में, चाहे हेड अध्यापक हो, चाहे अपर श्रेणी के जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, तो सरकार की तरफ से TLM के लिए अतिरिक्त रूप से उनके खाते में 10,000 रुपये या इससे अधिक के रुपए की धनराशि उनके खाते में प्रदान की जाती है। के लीजिए आप जो छात्रों को जिन जिन TLM या जिन जिन शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता पड़े, उन जो TLM का प्रयोग करके आप जो है शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जो है इनका उपयोग करें। कहने का मतलब ये TLM के लिए जो है सरकार या जो सरकार की तरफ से जो है प्राथमिक विद्यालयों में ये प्रदान किया जाता है ग्रांट या अनुदान। तो ये मैं आपको बताया TLM शिक्षा अधिगम सामग्री से प्राप्त अनुदान हो गया। फिर इसी की बात देखें छात्रों, फिर जो नंबर 3 आता है समुदाय से प्राप्त धन। समुदाय से प्राप्त धन अगर देखें तो समुदाय से प्राप्त धन के बारे में देखें छात्रों, तो ये क्या होता है। समुदाय क्या है छात्रों, जिसको कि हम अंग्रेजी में छात्रों कम्युनिटी बोलते हैं। समुदाय एक ही क्षेत्र में वास या फिर निवास करने वाले जो जातियों के समूह हैं, उसी को हम कम्युनिटी या समुदाय की संज्ञा दिए हैं। तो अब देखें तो जैसा कि यहाँ पर है समुदाय से प्राप्त धन, जो वित्तीय प्रबंधन का एक माध्यम और है कि जो आसपास के क्षेत्र हैं या जो निवास करने वाले जो व्यक्ति है, उनसे जो विद्यालय को प्राप्त या जो प्राप्त धन होता है, ये भी वित्तीय प्रबंधन के स्रोत हैं या वित्तीय प्रबंधन की जो अवधारणा है, ये भी इसके प्रमुख मीडियम है या इसके प्रमुख छात्रों माध्यम है। इस माध्यम से इससे जो विद्यालय को धन की छात्रों प्राप्ति होती है। तो ये मैं आपको समुदाय से जो प्राप्त धन के बारे में बताया। फिर इसी क्रम में छात्रों देखें तो जैसे विद्यालय की, अब देखें अगला 4th पॉइंट है विद्यालय की भू संपत्ति। विद्यालय की भू संपत्ति से प्राप्त धन, अब इसके बारे में देखें छात्रों, जैसा कि ये इसके माध्यम है जो वित्तीय प्रबंधन, इनको हम छात्रों फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अगर हम स्रोत या इसके माध्यम के बारे में देखें तो जो विद्यालय की भूमि है, जो उनकी संपत्ति है, इससे भी जो है धन जो है प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो विद्यालय की जो मैनेजमेंट होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, उनके पास अपार धन संपत्ति होती है। अगर चाहे वो तो उसी जो है संपत्ति से या उसी भूमि से वो अधिक से अधिक जो है धन की वो प्राप्ति कर सकते हैं या वो अधिक से अधिक धन जो है प्राप्त करते हैं। तो ये था जो है विद्यालय की भूमि संपत्ति या भू संपत्ति से जो प्राप्त धन है, ये भी इसके मीडियम है, ये भी इसके छात्रों माध्यम हो गए। अब इसी क्रम में देखें छात्रों, जो हमारा 5वां पॉइंट है वित्तीय प्रबंधन के माध्यम में, वो ग्राम शिक्षा समिति। अब देखें इसमें ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त धन, ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त धन। अब इसके बारे में छात्रों जान लें कि अब देखें जैसा कि कुछ जो है समितियां बनाई गई है ग्राम स्तर पर, जो कि शिक्षा की जो देख रेख करने के लिए, ये प्राथमिक लेवल की जो या उससे ऊपर की जो या मार्क मिडिल कर सकते हैं, उनको जो देख रेख करने के लिए एक विद्यालय या तो गांव स्तर पर एक ग्राम शिक्षा समिति का छात्रों फॉर्मेशन किया गया है। गांव में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, कैसे उनकी गुणवत्ता में हमको रिफॉर्म करना है, कैसे अध्यापक उनको किस ढंग से पढ़ाने विशेष पर बल दिया जाए, तो इन सभी को जो विशेष रूप से बल देने के लिए ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से ही विद्यालय को
कुछ धन प्राप्त होते हैं या विद्यालय को जो कुछ धन उनको प्राप्त किए जाते हैं। तो मैं आपको जो है ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त जो है धन के बारे में छात्रों बताया कि ये इसके या इस तरीके से जो है वित्तीय प्रबंधन या एक जो विद्यालय विशेष के अंतर्गत क्या माध्यम है जिनसे कि वित्तीय या वित्त हम प्राप्त करें या धन को हम प्राप्त करें विद्यालय में। तो ये ऐसे मीडियम है या ये ऐसे माध्यम है छात्रों, इन सभी माध्यम से हम ये जो है ये स्रोत कह सकते हैं, ये माध्यम है, इनके माध्यम से हम जो है पैसे जो है विद्यालय में धन कमा सकते हैं छात्रों। अब देखिए छात्रों, ये मीडियम या माध्यम के बाद छात्रों फिर हम इनके उद्देश्य के बारे में छात्रों बात करते हैं कि इनके क्या उद्देश्य होते हैं। अब देखें छात्रों, इनकी जो उद्देश्य होते हैं विद्यालय की छवि बनाना, विद्यालय की जो है छवि बनाना, विद्यालय की छवि जो है बनाना। अगर देखा जाए छात्रों तो ये अगर इसके बारे में देखें तो वित्तीय प्रबंधन का जो प्रमुख उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से हम जो विद्यालय की हमारी छवि बनी रहे, इसको बनाना ही वित्तीय प्रबंधन का ये सर्वोत्तम उद्देश्य होता है। कैसे हमारी बिल्डिंग कैसी है कैसे नहीं है, अगर वित्तीय प्रबंधन हमारे पास अगर वित्त है धन है तो इनका उद्देश्य होता है कि विद्यालय की इमारत जो होती है, जो बिल्डिंग होती हैं उसको अच्छा से इसका फॉर्मेशन किया जाए ताकि जो है छात्र उस विद्यालय में पढ़ने के लिए आ सकें। तो ये जो है वित्तीय प्रबंधन के जो प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यालय की छवि को बनाना। तो विद्यालय की छवि के बाद अगली जो आती है विद्यालय में उपलब्ध है, विद्यालय में जो है उपलब्ध संसाधनों, विद्यालय में उपलब्ध जो है संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, विद्यालय में उपलब्ध जो है संसाधनों में समन्वय स्थापित करना। अगर इसके बारे में देखा जाए छात्रों तो जो वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से हम विद्यालय में जो उपलब्ध जो संसाधन होते हैं तो इसमें हम कोऑर्डिनेशन या समन्वय भी स्थापित कर सकते हैं। अब देखें जो कोऑर्डिनेशन है क्या विद्यालय में उपलब्ध जो संसाधन है, अगर हम रिसोर्स के विषय में बात करें छात्रों, इसमें दो तरीके से संसाधन प्रयोग किए जाते हैं विद्यालय में। जैसे एक भौतिक संसाधन हो गए, एक प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, तो कुछ ऐसे या मानवीय संसाधन कह सकते हैं, भौतिक एवं मानव संसाधन। इस तरीके से जो रिसोर्स विद्यालय के अंतर्गत होते हैं तो इन सभी में जो है समन्वय भी जो है स्थापित किया जाता है। यही वित्तीय प्रबंधन की जो हमारी कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, इसमें जो उद्देश्य पॉइंट है कि विद्यालय में उपलब्ध जो है रिसोर्स में समन्वय स्थापित करना। तो ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद छात्रों देखें नंबर 3 में इसकी जो उद्देश्य में आता है वित्तीय स्रोतों की खोज करना। छात्रों वित्तीय स्रोतों की खोज करना। अगर इसके बारे में देखें छात्रों कि वित्तीय स्रोत क्या है, जिनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ओरिजिन बोलते हैं या वित्तीय स्रोत, या तो इसको कह सकते हैं कि इसकी खोज करना ही जो है वित्तीय प्रबंधन का ये सर्वप्रमुख उद्देश्य होता है। इसी के माध्यम से जो धन हमारा कैसे आए, किस ढंग से इसका स्रोत हो, तो वित्तीय स्रोतों की भी जो है खोज वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से जो है छात्रों की जाती है। तो अब वित्तीय स्रोतों की खोज के बाद अब इसमें विद्यालय की में संपत्ति की व्यवस्था करना। विद्यालय में जो है संपत्ति की व्यवस्था करना, विद्यालय में संपत्ति की व्यवस्था करना। छात्रों अब इसके अंतर्गत देखें तो जो वित्तीय प्रबंधन का हमारा जो है अवधारणा या हमारी जो अवधारणा छात्रों, इसकी अवधारणा में यह है कि विद्यालय में जो संपत्ति है उसको किस ढंग से उनकी व्यवस्था अरेंजमेंट किया जाए।
तो जो है विद्यालय में जो है संपत्ति को बनाए किस ढंग से बनाना है, कहाँ से संपत्ति की व्यवस्था किया जाए, तो ये भी बनाना ही वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा में कह सकते हैं, यही वित्तीय प्रबंधन का छात्रों प्रमुख उद्देश्य है। अगर देखें तो मैं आपको अभी तक वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य के बारे में छात्रों बताया, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो मैं इसके उद्देश्य बताया। अब इसके उद्देश्य के बाद इसके स्रोत क्या हैं, वित्त के स्रोत के बारे में जान लेते हैं कि वित्त के क्या क्या स्रोत होते हैं छात्रों। अगर देखा जाए छात्रों तो वित्त के स्रोत में जो है अगर देखा जाए तो ये वित्तीय प्रशासन से जुड़ा हुआ एक व्यवस्था की जाती है छात्रों, जिनको हम वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। वित्त प्रशासन में अगर देखा जाए तो वित्तीय जो प्रबंधन है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है छात्रों। अगर वित्तीय प्रबंधन में देखें तो वित्त के कुछ स्रोत भी होते हैं, कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है या इसकी क्या जो है छात्रों साधन होते हैं। अगर इसके हम स्रोत या साधन के विषय में छात्रों बात करें तो इसमें जो है स्रोत या साधन में पहला सरकारी आता है, सरकारी जो निधियाँ आती हैं छात्रों, सरकारी निधियाँ। अब देखें छात्रों सरकारी क्या निधि होती है, गवर्नमेंट फंड। अब देखें वित्तीय प्रबंधन के जो स्रोत में कुछ सरकारी निधि के माध्यम से जो है ये वित्त के प्रमुख स्रोत हैं, या जो सरकार जो है अपने माध्यम से विद्यालय में जो कुछ निधि या फंड प्रदान करती है वो भी एक वित्त के प्रमुख छात्रों स्रोत होते हैं। अब वित्त के स्रोत में जो मैं आपके पहले स्रोत के बारे में बताया वह सरकारी निधियाँ हो गया। फिर सरकारी जो निधियों के बाद फिर जो आगे आता है स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं। अगर देखें छात्रों स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, अगर इसके बारे में देखें छात्रों ये स्थानीय जो है स्वायत्त संस्थाएं क्या है। अगर इसके बारे में देखें छात्रों जो स्थानीय स्वायत्त जो है संस्थाएं यह कह सकते हैं यह एक निकाय है या ये क्या है पद्धति है छात्रों। अगर इसके बारे में देखें तो छात्रों इसको निम्नलिखित 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं छात्रों, जिसमें पहला छात्रों नगर पालिका आती है, म्यूनिसिपल आती है। इसमें छात्रों पहला नगर पालिका आती है, नगर पालिका हो गया। फिर नगर पालिका के बाद छात्रों जो नंबर 2 आता है जिला परिषद आता है छात्रों। पहला म्यूनिसिपल या नगर पालिका, फिर जो नंबर जो दूसरा आता है नगर पालिका के बाद फिर नंबर जो 3rd आता है जिला परिषद आता है। जो जिला परिषद के बाद छात्रों नंबर 3rd आता है वो पंचायती राज की व्यवस्था आता है, पंचायती राज। अब आप लोगों को पंचायती राज जो है व्यवस्था, तो ये सारी चीज़ों से मिलकर स्थानीय स्वायत्त जो है संस्थाओं का निर्माण छात्रों किया गया है। अब देखें स्थानीय जो स्वायत्त जो है संस्थाएं में पहली बात आती है नगर पालिका। तो नगर पालिका में छात्रों नगर का एक अध्यक्ष होता है जिनको हम मेयर के नाम से छात्रों जानते हैं। तो मेयर, अब इसके बाद देखा जाए तो नगर पालिका को जो है 74वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा 1994 में ये नगर पालिका प्रत्येक नगर की जो देख रेख करने के लिए नगर पालिका या म्यूनिसिपल का फॉर्मेशन सरकार ने किया है। अब नगर पालिका के बाद छात्रों आगे आता है जिला परिषद। अब जिला की जो है देख रेख करने के लिए एक काउंसिल का भी फॉर्मेशन इसमें किया गया है, जो नगर जो पालिका के बाद जो कि जिला परिषद होती है। फिर जिला परिषद के बाद जो नंबर 3rd आती है छात्रों पंचायती राज। अब पंचायती राज के विषय में अगर देखा जाए तो इसमें 73वां जो है संविधान संशोधन करके 1992 था छात्रों नगर पालिका। तो ये पंचायती राज को जो है 1992 के तहत
73वें जो है संविधान जो करेक्शन करके इसको जोड़ा गया था पंचायती राज को। अगर देखा जाए 243 के घ के तहत भी पंचायती राज का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि यह एक जो है राज्य का नीति निर्देशक जो है तत्व की श्रेणी में भी जो है पंचायती राज का स्थान है या पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो ये मैं आपको जो है ये अभी तक वित्तीय प्रबंधन की जो हमारी अवधारणा है छात्रों, इसके अवधारणा के तहत मैं आपको जो है क्या क्या बताया, इसके अर्थ बताया, क्या इसकी जो डिफिनेशन होती है छात्रों, इसको बताने के बाद इसके क्या मीडियम होते हैं, कहाँ से जो है ये वित्तीय प्रबंधन को जो है धन की प्राप्ति हो, फिर इसके क्या उद्देश्य होते हैं। अब मैं आपको स्थानीय स्वायत्त बताने के बाद फिर उसमें छात्र शुल्क आता है छात्रों। इसमें जो अगला आता है छात्र शुल्क, इसके अगर हम स्रोत के बारे में बताएं छात्रों तो इसमें छात्र शुल्क हो गया। फिर अगला जो आता है हमारी दान आता है। तो अगर वित्तीय प्रबंधन के या वित्त के हम जो स्रोत के बारे में बात करें, कुछ स्रोत हमारे ऐसे होते हैं जो कि छात्रों के माध्यम से जो फीस विद्यालय में प्रदान की जाती है, उस जो फीस के माध्यम से विद्यालय में धन की प्राप्ति होती है, यही वित्त के प्रमुख छात्रों स्रोत हो गए। अब इसके बाद देखें छात्रों तो छात्र शुल्क हो गया। फिर इसी क्रम में छात्रों आगे आता है दान आता है। अगर दान के बारे में देखें छात्रों, दान क्या होता है, किस ढंग से, जैसे कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई मंत्री विद्यालय में आकर वो अतिरिक्त जो है धनराशि जो प्रदान करते हैं वो एक जो है दान के रूप में विद्यालय को देते हैं, जो कि विद्यालय की फॉर्मेशन करने के लिए, जो बिल्डिंग का जो फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये भी क्या है छात्रों, एक वित्त के प्रमुख स्रोत हैं। या यही जो अगर देखा जाए तो हमारे वित्तीय प्रबंधन की जो अवधारणा है, इसके अंतर्गत में कई सारे टॉपिक के बारे में आप सबके समझ छात्रों ने बताया। छात्रों फिर हम मिलेंगे छात्रों किसी एक नए टॉपिक के साथ। छात्रों जय हिंद।